तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम स्टैटिक जीके के टॉपिक करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, तो उसका हम रिवीजन करवाएंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि नवीन सर ने अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, तो उनका हम रिवीजन करवाएंगे। और जो ये कंटेंट है नवीन सर की DSSS और MTS के लिए जो क्लासेस थी इस स्टैटिक जीके की, उनका कंटेंट रहने वाला है, तो उसका हम रिवीजन करवाएंगे। तो और ये आज इसकी पहली वीडियो है, जैसा इस पर रिस्पॉन्स आएगा उसी के हिसाब से हम इसे आगे शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड रहने वाला है, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और जो ये PDF है, बोर्ड PDF है नवीन सर की, जो स्टैटिक जीके की जो वो चल रही थी, बैच चल रहा था, उसकी बोर्ड PDF है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उस पर लिखा भी हुआ है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 होती है। शास्त्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है और 9वां छऊ माना जाता है। संगीत नाटक अकादमी इसमें 8 बताए गए, और इसकी जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना 28 जनवरी 1953 को दिल्ली में हुई थी। छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। और उसके बाद शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्य के बारे में, तो भरतनाट्यम ये सबसे पुराना है और ये तमिलनाडु में किया जाता है। ओडिसी ये उड़ीसा में किया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में की जाती है। कथक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कथकली केरल में किया जाता है। मोहिनीअट्टम केरल में किया जाता है। और सत्रिया ये असम में किया जाता है। जो सत्रिया है वो सबसे नया है, ये 2000 में जुड़ा था। छऊ ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है, और ये 2010 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। सबसे पहले आता है भरतनाट्यम। इसमें इसका पुराना नाम सादिर था, सादिराट्टम भी कहते हैं इसे। इसके अन्य नाम है दासियट्टम और अग्नि नृत्य। इसकी जानकारी 2 पुस्तकों से मिलती है, जिसमें पहला आता है आपका शिल्पाधिकारम और दूसरा अभिनय दर्पण। यह मंदिरों को समर्पित है, और नृत्य का आरंभ अलारिपू से होता है। कट का मुख्य हस्त मुद्रा, इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। नृत्य का अंत तिल्लाना या फिर थिल्लाना पर होता है। नट्टूवारू भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। धनु के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकाआर्य कहा जाता है। भारतीय संगीत के 2 भाग है, उत्तर भारत जिसमें हिंदुस्तानी संगीत चलता है, और दक्षिण भारत इसमें कर्नाटक संगीत होता है। नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र, तो इसमें मृदंगम, वीणा, बांसुरी ये सब प्रयोग होते हैं। उसके बाद आता है आपका ओडिसी भगवान कृष्ण को उससे संबंधित है। ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसे ओरिली भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचारम से और अंत मोक्ष पर होता है। मंगलाचारम यानी कि पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित, और मोक्ष थारीचम नृत्य से। नृत्य उदाहरण इसमें आता है आपका उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। मुख्यतः मारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है। इसे सचल मूर्ति कहा जाता है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। प्रयोग इसमें जो प्रयोग वाद्य यंत्र होते हैं वो मंजीरा, पखावज, ढोल और सितार होते हैं। उसके बाद आता है मणिपुरी। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ दर्शाई जाती है। इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, लाय हरब्बा, संकीर्तन और रासलीला। इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पंगचोलम कहा जाता है। जागोई और चोलम मणिपुर के 2 प्रमुख भाग हैं। इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। नागबद्ध मुद्रा, जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। उसके बाद आता है आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत और पुराण को आधार माना जाता है। पीपल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसे तरंगम कहते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। नर्तकों को भागवतालु के नाम से जाना जाता है। 16 कद या पताक्षर इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल होती है। कौतम इसमें व्यापक कलाबाजी, हवाई करतब सम्मिलित होता है। मंडूक सप्तम एक मंडक की कहानी को कहा जाता है। जल चित्र नृत्यम इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं। पुरुष कलाकारों की पोशाकों को बगलबंदी कहा जाता है। उसके बाद आता है कथक का अन्य नाम है नटवारी। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य का प्रमुख विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पंडित कहा जाता है।
कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला शोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। उसके बाद आता है आपका कथकली। ये केरल से संबंधित है और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें रामायण महाभारत इसके आधार है और इसमें जो नायक होता है उसे पाचा कहते हैं, खलनायक को कत्थी कहते हैं। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है और नाट्य स्थान यानी कि थिएटर उसे कुटम पालम कहते हैं। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएं होती है। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र होते हैं, इडक्का, चिंदा और मडालाम का प्रयोग होता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिपरवलम अथवा मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। गीतों के शब्द को अट्टा कथा कहा जाता है। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरस्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है, पांचा, काठी, थड़ी, कारी और मुनुक्कू। अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना महत्व होता है। हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण अंकित करता है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव अंकित करता है। बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है और जो पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करती है। इसके बाद आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनी का मतलब होता है सुंदरी स्त्री और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। एकल महिला द्वारा किया जाता है। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल कसाऊ साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। विष्णु के स्त्रीण रूप की कहानी शामिल है इसमें भी मणिपरवलम भाषा का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है सत्रिय। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी और जो इसके संस्थापक माने जाते हैं वो श्रीमंत शंकर देव माने जाते हैं। सत्रिय को अंक्यानाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था और जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो इसे भांगी और जब स्त्री करती है तो उसे समांगी कहते हैं। त्योहारों पर यह नृत्य भोकोत पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है और नृत्य का भावना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। तो ये शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड टॉपिक था जो कि मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये आज इसकी पहली वीडियो थी और जैसा आपका इस पर रिस्पॉन्स रहेगा तो उसी के हिसाब से हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।